नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बंगाल में स्मार्ट वोटरों का संख्या बढ़ रही है और वो अपने निर्णय भी स्मार्ट तरीके से लेते हैं। बंगाल की जनता अमूमन सत्ता के साथ चलना पसंद करती है। इसकी शुरुआत 2004 से हो चुकी थी। 2004 में जब कम्युनिस्ट पार्टी को 35 सीटें मिली, जब देश का तमाम मीडिया समूह इस बात की चर्चा कर रहा था कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार दोबारा से आएगी, उस दौर में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था, कोई पकड़ नहीं थी। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में राजनीति घूमती थी। तृणमूल कांग्रेस थोड़ा सा उस राजनीति में इंटरफेयर का प्रयास कर रहा था। जब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस देश में चुनाव हारेगी, तो बंगाल की जनता ने 2004 के संसदीय चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ दिया और कम्युनिस्ट पार्टी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में 2004 में सफल हुई, जहां 42 लोकसभा सीट में से 35 लोकसभा सीट कम्युनिस्ट पार्टियों को जीतने में सफल हुई। तब कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन दिया। सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। सरकार में शामिल तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हुई, लेकिन सरकार इनके इशारों पर चल रही थी। लेकिन भारत अमेरिका परमाणु समझौते के कारण जब कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद जब 2009 का चुनाव हुआ, तो 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला लिया। और ऐसे स्थिति में जब तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन बंगाल के चुनाव मैदान में उतरा, तो यह गठबंधन 42 में से 25 सीट जीतने में सफल हो गई, जिसमें 19 सीट पर तृणमूल कांग्रेस और 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। 25 सीटों पर जीत करके सत्ता के साथ बने रहने का मैंडेट बंगाल की जनता ने दिया। केंद्र में रेल मंत्री भी बनी ममता बनर्जी, लेकिन 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में जब पहली बार सत्ता में ममता बनर्जी आई, तृणमूल कांग्रेस आई, तो ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय छोड़ करके राज्य की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद रेल मंत्री कभी मुकुल रहे और उसके बाद दिनेश त्रिवेदी के पास गया। 2014 के चुनाव में जब लग रहा था कि देश में खिचड़ी सरकार बनेगी, भाजपा को स्पष्ट क्लियर कट बहुमत नहीं मिलेगा, और उस समय राज्य की राजनीति में सत्ता पर काबिज हो चुकी थी तृणमूल कांग्रेस। इसका भी फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला और अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तृणमूल कांग्रेस 35 सीट जीतने में कामयाब हो गई। 34 सीट तृणमूल कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट पर ही जीती थी। इस आशय में बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया था कि दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका में ममता बनर्जी होगी, लेकिन देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्लियर कट बहुमत मिला, जिससे ममता बनर्जी इस भूमिका में नहीं रह पाई। लेकिन 2019 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका में आ गई। जहां 2014 में मात्र 2 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य के संसदीय 42 में से 18 संसदीय सीट जीतने में सफल हो गई। जब राज्य की जनता को यह लगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब राज्य की मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट किया। ऐसे ही उम्मीद 2024 में भी है। लेकिन आज ये चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था। बहुत लंबे दिनों बाद उन्होंने INDIA जो गठबंधन है उसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये विपक्षी गठबंधन 300 सीटों को पार करेगा। जब इसके कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि जब ये चुनाव उत्तर बंगाल से होकर के आवे
ग्रेटर कोलकाता और बंगाल के दक्षिणी हिस्से के मैदानी भागों में जब फैल रहा है, पहाड़ और उत्तर बंगाल से नीचे उतर करके जब चुनाव दक्षिण बंगाल की ओर आ रहा है, तो ऐसे में दक्षिण बंगाल की इन सीटों पर अधिक वर्चस्व हो, मतदाताओं को यह भरोसा हो कि ये इंडिया ये गठबंधन में आ रहा है और भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है। और इन्हीं स्मार्ट वोटरों को चल करके ममता बनर्जी ने यह स्मार्ट चाल चली है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या ममता बनर्जी की इन बातों में बंगाल के स्मार्ट वोटर आते हैं या नहीं। गौरतलब है कि देश की आजादी के इतिहास के दौरान भी जो राजनीति चला करती थी उसका मुख्य केंद्र बंगाल हुआ करता था, और बंगाल के मतदाता सुधी होते हैं। ऐसे में ये उनको निर्णय लेना है कि वो ममता बनर्जी की बातों पर भरोसा करते हैं या देश में मीडिया समूह के द्वारा जो चल रहा है उस पर भरोसा करते हैं, या फिर अपने अंतर विवेक से फैसला करते हैं। चाहे फैसला जिस आधार पर भी करें, लेकिन बंगाल के स्मार्ट वोटर ये बड़े स्मार्ट तरीके से केंद्र में सत्ता में आने वाली पार्टी को समर्थन करते हुए हमेशा ही दिखाई देते हैं। जब 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिए, तो 2014 में तृणमूल कांग्रेस अपने सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंच गई। इस बर्बादी भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी ये दावा भी करती है कि राज्य में 30 से 35 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।